हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम देखने जा रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर करंट अफेयर्स में जो भी देश हैं, यानी कि फरवरी माह से लेकर अभी सितंबर माह तक के बीच में कुछ ना कुछ देश अपने लिए चर्चा में रहे हैं न्यूज़ को लेकर, और वो किन मुद्दों पर चर्चा में रहे हैं जरा इस बात की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी आने वाली कोई भी परीक्षा हो, लाइक पीसीएस हो या फिर आरओ हो या फिर अदर कोई भी वनडे एग्जाम है उसके लिए। राइट, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, और इस वीडियो में हम जनरली जब हम कंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं तो साथ में उनकी कैपिटल्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आरओ में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है, यहाँ पर ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड रेपिस्ट है तो उसको सजा कैसे दी जाएगी, उसके अंग कुछ ना कुछ काट के दी जाएगी, यानी कि अंग विच्छेद करने की सजा मेडागास्कर में दे दी गई है। तो ये एक नियम लागू कर दिया गया मेडागास्कर में। इसकी राजधानी जो है वो है अंटानानारीवो। इसकी राजधानी क्या है? अंटानानारीवो। तो सबसे पहले इसको याद करते हैं कि मेडागास्कर के लोग मैड हो गए हैं कि अब भाई लोगों के वो क्या काटेंगे, अंग विच्छेद करने लगेंगे रेप के लिए। अच्छा, अब राजधानी याद करने का ट्रिक क्या है कि मेडागास्कर अनंत। तो इसको अंटा को हमने ऐसे याद कर लिया, अनंत लिखा है। तो अनंत भी कोई व्यक्ति मैड हो गया है, कितना मैड हो गया है? अनंत मैड हो गया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रीस। तो ये पहला ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री बन गया है जिसने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज। अब देखो, ये क्वेश्चन जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि पहली बात है कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की बात है, और दूसरा जो न्यू एक तरीके से कह सकते हैं जो न्यू पद्धतियां हैं जैसे कि सेम सेक्स मैरिजेस, इसको लीगलाइज किया है। तो ये भी हमें देखना। इसके अलावा ग्रीस की, अच्छा आप ग्रीस का बहुत इजी कैपिटल है कि आप कमेंट अगर आप बता सकते हैं ग्रीस का कैपिटल तो फिर आप बता दीजिए, वरना वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि ग्रीस का कैपिटल एक्चुअल में है क्या। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो ग्रीस का कैपिटल एथेंस, राइट। ओके, इसके बाद आता है हमारा माल्टा। माल्टा 119वां देश बन गया जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में, उसको ज्वाइन किया है। तो जो जिन इस साल बहुत सारे कंट्रीज ने ये ज्वाइन किया है, तो एक एक करके हम पढ़ते रहेंगे। तो माल्टा के कौन सा कंट्रीज बना है? 119। माल्टा का जो कैपिटल है वो है वलेत्ता। वलेत्ता, तो हम याद करने का तरीका है कि लत्ता में कोई माल लपेटा हुआ है, तो माल्टा, वलेत्ता। इसके अलावा यूएस ने ये क्वाड बिल है ना, इसको क्लियर कर दिया। और अभी अभी हमने क्या देखा था कि यूएस जो स्टेट हेड होते हैं, वो क्वाड का जो 6th समिट है वो भी यूएस के डेलावेयर में हुआ था। डेलावेयर, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टिसिपेट करने गए थे। इसके अलावा फिलीपींस पहला एशियन कंट्री बन गया जिसने अप्रूव कर लिया हो आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन ऑन सेक्सुअल, जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस को लेकर। तो ये कौन सा कंट्री बन गया? फिलीपींस। इसके बाद दुबई की बात करें तो दुबई ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा स्टार्ट किया इंडियंस के लिए, और साथ में दुबई ऐसा देश बन गया जिसने 10 साल का ब्लू वीजा स्टार्ट किया। तो ब्लू वीजा से जो भी पैसा दुबई को मिलेगा वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो दुबई को 5 साल का मल्टीपल वीजा और 10 साल का ब्लू वीजा वाला देश भी कौन बना है? दुबई। इसके अलावा हमारा एक देश आता है पैसिफिक इंडियन ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी का जो कैपिटल है वो है पोर्ट मॉर्सबाई। पोर्ट मॉर्सबाई। और इसके अलावा ये क्यों फेमस है देखते हैं। तो पापुआ न्यू गिनी उस समय चर्चा में रहा होगा, तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जरा इसकी लोकेशन देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ये बॉर्डर किस किस से लगाता है? ऑस्ट्रेलिया से इसका बॉर्डर लगता है, इंडोनेशिया से इसका बॉर्डर लगता है, और सोलोमन आइलैंड से भी इसका बॉर्डर लगता है। अब जो सोलोमन आइलैंड है, ठीक है, और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी जो कैपिटल सिटी है वो पोर्ट मोर्सबाई, और इसकी जो करेंसी है वो कीना पापुआ न्यू गिनी है। और इसी का एक एरिया है पापुआ न्यू गिनी का, बोगनविले। वो भी किसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। और बोगनविले जो ट्रेंच है वो हमें कहाँ को देखने को मिलती है? पैसिफिक ओशियन में हमें वो देखने को मिलती है। आई होप इसका मैप कहीं लगाया है। वेट, यस, ये है। जैसे पापुआ न्यू गिनी, ये लोकेशन पापुआ न्यू गिनी की हम बात कर रहे हैं कि इसकी कैपिटल आपको पोर्ट मोर्सबाई दिख रही है। इसके अलावा इसका जो बॉर्डर लिमिट है, एक तो ये ऑस्ट्रेलिया से टच होता है। यहाँ पर देखो, इंडोनेशिया का देखो, पापुआ अलग है, पापुआ न्यू गिनी अलग है। तो पापुआ जो है वो इंडोनेशिया का टेरिटरी है, और यहाँ पर जो बोगनविले टेरिटरी दिख रही है हमें, यहीं पर बोगनविले ट्रेंच है। तो ये पापुआ न्यू गिनी कहाँ पर है? कहाँ पे? ये है आपका पैसिफिक ओशियन में। ठीक है। अच्छा, पापुआ न्यू गिनी यहाँ पे क्यों चर्चा में है? तो पापुआ न्यू गिनी की ही एक और खबर ये है कि पापुआ न्यू गिनी में मई के महीने में लैंडस्लाइड हुआ था। और लैंडस्लाइड किस माउंटेन की वजह से हुआ था? माउंट मुंगालो
लैंडस्लाइड। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल में ही एक लैंडस्लाइड हुआ है या फिर माउंट मुंगारू लैंडस्लाइड किस देश में हुआ है, तो हम बोलेंगे पापुआ न्यू गिनी में। या फिर ओनली ये पूछ ले कि माउंट मुंगालू कहाँ पर है, तो पापुआ न्यू गिनी में है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इसके बाद कोल्टन रिजर्व्स, ठीक है ना, कोल्टन रिजर्व्स यानी कि जो एलॉय होता है एक तरीके का, इसका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। कोल्टन रिजर्व्स का इस्तेमाल का जो डिस्कवरी है वो अभी हाल में केन्या में की गई है। तो कहाँ से केन्या, कहाँ से कोल्टन, और इसकी जो राजधानी होगी केन्या, केन्या की वो क्या होगी, नैरोबी, राइट। इसके अलावा एलॉय यूज जो किया जाता है उसका नाम है कोलम्बाटाइट टेंटालाइट, ठीक है। तो कोल्टन से याद रखिएगा, कोल्टन रिजर्व्स कहाँ पे मिलने, केन्या में। इसके अलावा पहला यूरोपियन नेशन टू इशू डिजिटल सेंसन वीजा, ठीक है। देखो सेंसन एक रिजीम है एक्चुअली में, सेंसन एक तरीके से एक ऐसी व्यवस्था है, मतलब कुछ कंट्री सेंसन एरिया में आती हैं, ठीक है, शेंगेन एरिया में, और उसमें है क्या कि उनमें आप किसी भी कंट्री से फ्रीली रोम कर सकते हैं जिसमें कोई वीजा नहीं लगता है, ठीक है। तो उसी तरीके से डिजिटल वीजा इशू करने वाला जो पहला कंट्री बन गया है वो बन गया है फ्रांस। अब सेंसन जो वीजा है वो कोसावा, इसी से रिलेटेड एक और न्यूज आती है सेंसन वीजा में कि कोसावा जो है सेक्यूर्ड वीजा फ्री इन सेंसन एरिया, एक नया कंट्री भी ऐड हो गया इसी सेंसन एरिया में, वो कौन सा है, कोसावा। इसके अलावा दूसरा एक यहीं पे खबर रिलेटेड है, रोमानिया और बल्गेरिया दो ऐसे देश बन गए जिन्होंने पार्सली ज्वाइन कर लिया है सेंसन वीजा रिजीम को। तो सेंसन वीजा रिजीम से हमारे तीन देश फेमस हो रहे हैं इस बार। एक तो है कि फ्रांस क्यों फेमस है डिजिटल सेंसन वीजा बनाने के लिए, कोसोवा जो अभी न्यू मेंबर हेड हुआ है, जबकि रोमानिया और बल्गेरिया ने अपने क्या किया, पार्सली ज्वाइन किया सेंसन रिजीम को। रोमानिया की जो कैपिटल है वो है बुखारेस्ट, और बल्गेरिया की जो कैपिटल है वो है सोफिया, राइट। और फ्रांस की कैपिटल हमें पता है क्या है, पेरिस, ठीक है। और यहाँ पे पेरिस ओलंपिक भी हुआ था, और फ्रांस इस वजह से भी चर्चा में है कि यहाँ पर लियोन जो सिटी है, यहाँ पर वर्ल्ड स्किल कंपटीशन इस बार, वर्ल्ड स्किल जो कंपटीशन है वो फ्रांस के लियोन में हुई थी। तो लियोन से रिलेटेड इस बार दो शहर बहुत ज्यादा फेमस में रहे हैं, एक पेरिस और दूसरा लियोन। इसके अलावा सऊदी अरेबिया लॉन्च करेगा अपना पहला लग्जरी ट्रेन, उसका नाम होगा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। तो जैसे ही हमारे डेजर्ट आएगा ना, तो डेजर्ट में ऑप्शन जो भी रहेंगे चार, वो चारों ऐसे नेशंस रहेंगे जहाँ पे डेजर्ट है अरेबियन, तो उसमें से हमें याद रखना है सऊदी अरेबिया। तो ड्रीम, अरेबियन ड्रीम्स, ठीक है, याद रखना अरेबियन ड्रीम्स। इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है 1 मिलियन, पूरा 1 मिलियन यूएस डॉलर, किसके लिए, इप्सा जो फंड होता है, और इप्सा फंड किसके लिए बना है, एरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी मिटाने के लिए, और भारत सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। इप्सा का जो गठन है वो 2004 में किया गया था, और इसका एनफोर्समेंट यानी कि ये ऑपरेट करना स्टार्ट हो गया 2006 में। इसके अलावा न्यूजीलैंड ऐसा देश बन गया है जिसने टोबैको, पहले क्या था न्यूजीलैंड में, फ्यूचर जनरेशन के लिए कि आगे आने वाली पीढ़ी टोबैको का प्रयोग नहीं करेगी, ऐसा एक कानून था, लेकिन अब इसी कानून को उन्होंने खत्म कर दिया। तो एबोलिश लॉ ऑफ टोबैको बैनिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। आगे बात करते हैं मार्च की जो भी न्यूज रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्वीडन की, ठीक है। तो जो स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी पहले तो आप कमेंट करिए, तो स्वीडन 32nd कंट्री बन गया है नाटो को ज्वाइन करने वाला, राइट। तो स्वीडन कौन सा कंट्री बन गया है, 32nd कंट्री बन गया है। और जो स्वीडन 38वां कंट्री बन गया है जिसने अर्थेमिस मिशन को ज्वाइन किया है, ठीक है, अर्थेमिस मिशन। अब दो चीजें याद रखिएगा, अर्थेमिस जो मिशन है, अर्थेमिस ये मून से रिलेटेड मिशन है, कौन सा रिलेटेड है, मून से, नासा का एक मिशन है अर्थेमिस ये भी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अर्थेमिस जो है ना ये चांद की देवी है, जो इनको यानी कि जो ग्रीक लैंग्वेज है ना उसमें इनको क्या बोला जाता है, ये चांद की देवी है, कौन, अर्थेमिस। तो याद रखना कि जो अर्थेमिस मिशन है वो किससे रिलेटेड है, मून से रिलेटेड रहेगा अर्थेमिस मिशन। तो हम याद ये कर सकते हैं कि स्वीडन इस बार दो चीजों को लेकर चर्चा में रहा है। एक तो चर्चा ये है कि 32वां नेशन बन गया है स्वीडन, तो देखो सुई, डब्ल्यू आ रहा है, ई आ रहा, तो इस तरीके से देखो ई और 3 दिख रहा है, 32वां नेशन बन गया है जिसने नाटो को ज्वाइन किया है। और 38वां कंट्री बन गया है जिसने ज्वाइन किया है किस चीज को, अर्थेमिस मिशन को। तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, राइट। आगे है प्ले ग्रेव मिली है जिसमें कि 1000 से ज्यादा स्केलेटन्स मिले हैं, कहाँ पे, जर्मनी के न्यूरमबर्ग के पास में, ओके। तो याद रखना कि प्लेग से, मतलब 1000 जो स्केलेटन्स मिले हैं उनकी मृत्यु प्लेग से हुई होगी उन नरकंकालों की,
लोगों की मृत्यु हुई होगी, जिससे कि 1000 नरकंकाल मिलते हैं कहाँ पे, जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में। इसके अलावा जो भी एविएशन इनकॉर्पोरेशन, इसको तो छोड़ दो नाम, ये देखो पहली फ्लाइंग टैक्सी जो है वो दुबई में मतलब हमें शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा पनामा अगर हम बात करें, पनामा तो ये 97th कंट्री बन गया जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रेटिफाई किया, रेटिफाई करने वाला, ठीक है, रेटिफाई करने वाला सोलर अलायंस को। जो पनामा की जो कैपिटल है वो है पनामा सिटी, और ये क्या कह सकते हैं, लेटिन अमेरिका जो कंट्रीज है यानी कि मिडिल अमेरिका कंट्रीज है उनका पार्ट है। इसके अलावा पनामा, अब देखो देखो पनामा, स्पेन, पराग्वे, ये 3 कंट्री जैसे रखना, पीएसपी। 97 का कौन सा मेंबर बना है, पनामा। स्पेन मेंबर बना है 99, और पराग्वे मेंबर बना है 100। देखो पनामा कितने में, 97 में, ठीक है, तो पनामा नहर भी है, पनामा कैनाल। स्पेन, अगर आप 99 में आउट हो जाए तो आपको पिन बहुत होता है, तो स्पेन और पराग्वे 100, ठीक है, पराग्वे 100। पराग्वे का जो कैपिटल वो असेंशन है, पनामा का पनामा सिटी, और स्पेन का कैपिटल है आपका मैड्रिड। ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं, तो हमने ये देख लिया 97, 99 और 100th मेंबर, जरूर याद रखना कि 100th मेंबर, 100वां मेंबर कौन बना है, पराग्वे। फ्रांस में एंश्राइंड जो राइट टू अबॉर्शन होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसने ऐड कर दिया है, ठीक है, अलग से नियम नहीं बनाया है, याद रखिएगा, अलग से कानून बना बना के उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ही राइट टू अबॉर्शन को ऐड करने वाला देश कौन सा बन गया है, फ्रांस, ठीक है। और ये कह सकते हैं वुमेन राइट के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। इसके अलावा वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो क्रूज है उसका नाम है आइकन ऑफ द सी, और ये मियामी पोर्ट यूएसए से लॉन्च किया गया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, मियामी के लियोन मेसी, ठीक है। तो याद रखना जो आइकन ऑफ द सी है वो किस पोर्ट से लॉन्च किया गया है, मियामी से। इसके अलावा ब्लू लाइन की बात करें तो ब्लू लाइन बॉर्डर लाइन बिटवीन है लेबनान और इसराइल का, क्योंकि हमें पता है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ब्लू लाइन किस किस के बीच में, जैसे ब्लू है तो लेबनान आ गया और इसराइल, ठीक है। घाना ने एक लॉ पास किया है जिसमें कि वो एलजीबीटी की जो कम्युनिटीज के राइट्स है उनको मतलब कर्टेल करता है, यानी कि उनको एवरेज करता है। घाना के जो कैपिटल है उसके वो कैपिटल का नाम है अक्रा, ठीक है, और घाना का कैपिटल क्या है, अक्रा। और यहाँ पर एक रिवर है बोल्टा रिवर, ये भी बहुत फेमस है अफ्रीका की, घाना रिवर। और बोल्टा रिवर में ही बोल्टा लेक भी है, और बोल्टा रिवर पे एक डैम बनाते हैं ओकोसोम्बो, ओकोसोम्बो डैम, ये याद रखना कि ये कहाँ पर है, घाना में है। तो घाना में कौन सी रिवर रहेगी, बोल्टा, और ये गिरती कहाँ पे, लाइक अगर ये देखें, अगर हम अफ्रीका का ये वाला ऐसा पार्ट देखते हैं तो ये यहाँ पर ये रिवर आके इस तरीके से गिरती है, ऊपर से इस तरीके से आती है ये रिवर ऐसे, और यहाँ पर आके गिरती है, दैट मीन्स ये है अटलांटिक ओशियन, ठीक, अटलांटिक ओशियन में गिरने वाली रिवर है घाना। याद कैसे रखेंगे, सॉरी, रिवर कौन सी है, बोल्टा, तो घना बोल्ट, जो बोल्ट है ना लाइट वाला वो कैसा है, घन है, घन मतलब प्लस का साइन होके चलता है उसमें। अच्छा, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो ने होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया है, तो घाना ने एलजीबीटी के राइट्स को कर्टेल किया है, जबकि बुर्किना फासो ने क्रिमिनलाइज ही कर दिया है किसको, अगर आप होमोसेक्सुअलिटी करते हो तो याद रखना आप बुरे फंस गए, ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि पीएम मोदी और जो प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, अब ये पहली बात है कि जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं तो हमें पता चलेगा मॉरिशियस के। इन्होंने इनॉग्रेट किया द न्यू ईयर स्ट्रिप एंड सेंट जेम्स जेट्टी, और कहाँ पर, अगेलिया आइलैंड, तो अगेलिया आइलैंड कहाँ पे है, मॉरिशस में। जरा बात करते हैं मॉरिशस, मॉरिशस क्यों फेमस रहा है मॉरिशस। पहली बात ये है कि इंडिया जब ये क्वाड के समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं, लाइक इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर, तो वहां पर उन्होंने एक अलग से स्पेस पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए, मॉरिशस के लिए, ठीक है, ये क्वाड के अंतर्गत ही आएगा मॉरिशस को स्पेस सेक्टर के लिए। दूसरी चीज यहाँ पर है कि मॉरिशस का एक लाइक द्वीप है इंडियन ओशियन में, ठीक है ना, तो उसको अब वापस से, पहली एक्चुअली में ये है कि दोबारा से ब्रिटिश, पहले बात ये है ब्रिटिश उस पर कब्जा करके रखे थे, ठीक है, और ये मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में झगड़ा चल रहा था उसको लेकर। अब इंडियन ओशियन का वो जो द्वीप है उसको उन्होंने वापस से दे दिया है, किसको, मॉरिशस को। देख लेते हैं वो द्वीप द्वीप कौन सा था, जरा देखते हैं। तो ब्रिटिश रिटर्न आइलैंड टू मॉरिशस,
और उस द्वीप का जो नाम है वो है चैगोस आइलैंड। ठीक है, तो चैगोस आइलैंड की लोकेशन मैप में हमें कहाँ पे दिख रही है, राइट ये है। तो ये चैगोस आइलैंड दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये पहले ब्रिटिश का था, हालांकि चैगोस आइलैंड पर अभी भी ब्रिटिश का क्या रहेगा, एक जो मिलिट्री बेस है वो बना रहेगा। और इसी के जरा साउथ में आपको देखने को मिलेगा चैगोस आइलैंड के, वो है डीगो गार्सिया। ठीक है ना, तो चैगोस आइलैंड की लोकेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट। चैगोस आइलैंड, ये देख लें चैगोस आइलैंड दिख रहा है आपको। ठीक है, यही वापस कर दिया, और उसके जस्ट देखो साउथ में डीगो गार्सिया, यहाँ पर यूएसए का बेस है। तो ये मॉरिशस से रिलेटेड चीजें हमने डिस्कस की हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोबारा से। तो पीएम प्रविंद जगन्नाथ अगलिया आइलैंड देखा, इसके अलावा मॉरिशस के लिए अलग से स्पेस पोर्टल बनाया क्वाड में। और दूसरी बात क्या है कि ये यहाँ पे इसका जो चैगोस आइलैंड है वापस कर दिया गया है, किसका, मॉरिशियस का। तो चैगोस आइलैंड रिटर्न बाय यूके। इसके अलावा पेरू, जिसकी की कैपिटल है लीमा, डिक्लेयर किया हेल्थ इमरजेंसी। क्यों, डेंगू के प्रभाव के कारण। तो पूछा जा सकता है कि किस देश ने डेंगू के प्रभाव के कारण एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है, तो आंसर होगा लीमा। ठीक है, तो सॉरी पेरू। अब पेरू से इतना पिर गए हैं कि आपको डेंगू की वजह से इतना पिर गए हैं, इसकी वजह से उन्होंने पेरू डिक्लेयर लॉन्च किया होगा। इसके अलावा है निकारागुआ। निकारागुआ पहला स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री बन गया है जिसने रिकॉग्नाइज कर लिया है इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स को। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, निकारागुआ की कैपिटल क्या है, मानागुआ। तो इंडिया जो फार्मा स्टैंडर्ड्स है, यानी कि अब हम अपनी दवाई निकारागुआ में सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं यूएसए के, उन्होंने डिस्कवर किया है एक बहुत बड़ा वोल्केनो, उसका नाम है नोक्टिस वोल्केनो। वो भी कहाँ पे, मार्स में। पूछ सकता है कि ये नोक्टिस वोल्केनो कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, मार्स में। और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, नासा। इंडिया प्रोवाइड करेगा लगभग 10,000 करोड़ का जो असिस्टेंस है अगले 5 वर्षों में, किसको, भूटान को। पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ का, तो हम कहेंगे 10,000 करोड़ का। और किसके लिए, भूटान के लिए। इसके अलावा भूटान, अभी हमने हमारा जो बजट है, तो एक्सटर्नल जो हम बजट देते हैं अदर कंट्रीज को, उसमें हमने भूटान का बजट को इंक्रीज भी किया है। ठीक है, इसके अलावा आइलैंड ने डिक्लेयर कर दिया स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू मॉसिव वोल्केनिक इरप्शंस। आइलैंड का हमें पता है ये रीजन ही बहुत ज्यादा, कह सकते हैं फ्लक्चुएटिंग रीजन है, बहुत टर्मोइल वाला रीजन है। तो यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से आइसलैंड ने क्या कर दिया, डिक्लेयर इमरजेंसी। आइलैंड की कैपिटल क्या है, रेक्सजेविक, रेकविक। ओके, और सबसे बड़ी बात है आइसलैंड ही सबसे बड़ा प्लांट लगाएगा जो सीओटी ऑब्जर्वर एब्जॉर्ब करने वाला प्लांट होगा, जिसका नाम होगा मम्मूथ। तो आइसलैंड की दो न्यूज हमेशा याद रखना है कि वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से इमरजेंसी लगाई गई है, और जो CO2 ऑब्जर्व करने वाला सबसे बड़ा प्लांट मम्मूथ। मम्मूथ का मतलब ही होता है, हाथियों की एक वैरायटी होती थी, उससे भी बड़े आकार के प्राणी होते थे, उनको मम्मूथ कहा जाता था। तो मम्मूथ उसी से वर्ड हो गया, दैट विशाल से रिलेटेड वर्ड होता है। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है, कौन सा, सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया का हमने क्या अभी देखा था, ड्रीम ऑफ द डिजर्ट्स, जो एक क्या है, ड्रीम ऑफ द डिजर्ट, जो कि ट्रेन है अरेबियन ड्रीम, वो स्टार्ट की गई थी। द होली रिमेन्स ऑफ बुद्धा सारिपुत्र मोदगलायन ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम, देखो हुआ ये था कि बुद्धा के जो शिष्य थे, सारिपुत्र और मोदगलायन, ठीक है ना, ये दोनों एक्चुअल में पहले ब्राह्मण थे, फिर उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया, गौतम बुद्ध के बहुत ज्यादा प्रिय थे ये दोनों। इनकी डेथ हो गई थी, तो इनके जो रेलिक्स रखे हुए थे, ठीक है, बिहार से वो गए थे थाईलैंड, और फिर वापस थाईलैंड से कहाँ होके आए हैं, बिहार में। हिस्टोरिकल अगर रेफरेंस की बात करें तो सारिपुत्र प्रकरण जो पुस्तक है, ठीक है, सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण, प्रकरण का मतलब होता है वाक्य, स्टोरी। ये जो लिखी गई है, ये लिखी है किसने, अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र भी लिखी है। ठीक है, तो अश्व जो घोष थे, ये कहाँ के थे, साकेत के थे, साकेत के निवासी थे। साकेत यानी कि अयोध्या हो गया। ठीक है, और बड़ी बात यह है कि जो कनिष्क था, इनको कहाँ पे, पाटलिपुत्र से अपने पेशावर लेके गया था। ठीक है, और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसके ये उपसभापति भी थे, यानी कि उसके अतिथि थे, उपसभापति थे। जबकि उस फोर्थ काउंसिल की जो मीटिंग है, वो किसने करी थी, वसुमित्र। ठीक है, अब कंफ्यूजन के लिए ये है कि एक नाम है, जैसे अश्व घोष अभी हमने नाम पढ़ा, एक नाम और रहेगा बुद्ध घोष। तो बुद्ध घोष से हमें कंफ्यूज नहीं होना है।
बुद्ध घोष क्या थे कि श्रीलंका जाके सेटल हो गए थे और उन्होंने श्रीलंका में हीनयान धर्म का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध घोष की एक बहुत फेमस पुस्तक है, उसका नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, सुमंगल विलासिनी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ हमने हिस्टोरिकल रेफरेंस न्यूज़ को आसपास से जो भी रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है उनको हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा पनामा को जरा देखते हैं। पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि पनामा कौन सा कंट्री बन गया था, 97 देश इसने सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। 99 पे आउट होने का पेन यानी कि स्पेन और पराग्वे 100 कंट्री बना, जिसकी कैपिटल क्या है, असंसन है। न्यूजीलैंड ने अनाउंस कर दिया है कि जो डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स होती हैं और जो वेप्स होते हैं उन पे बैन कर दिया है। इसके अलावा और जो प्रोविजन ऑफ टोबैको होता है उस पे बैन हटा लिया है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि न्यूजीलैंड ने फ्यूचर जनरेशन का जो लॉ था जिसपे कि एंटी टोबैको यूजेज लॉ फॉर फ्यूचर जनरेशन था उसे खत्म कर दिया। इसके अलावा देखते हैं अल्जीरिया, जिसकी कैपिटल है अल्जायर्स है, उसने अनवील किया है, दैट मीन्स इनॉग्रेट किया है क्या, ग्रैंड मॉस्क ऑफ अल्जीरिस, जो कि वर्ल्ड की तीसरी सबसे लार्जेस्ट और अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट लेक है, ओ सॉरी मॉस्क है। पूछा जा सकता है कि बताओ ये अफ्रीका की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुई है, तो आप क्या बोलोगे, अल्जीरिया में, ठीक है। और ये वर्ल्ड की कौन से नंबर की है, थर्ड लार्जेस्ट है। वॉकिंग फिश हमें मिली है कहाँ से, चिली में। तो अब भाई कोई अगर फिश है अगर वो वॉक करके जाए तो हम उसका मीम्स बना देते हैं कि भाई फिश भी क्या कर रही है, चिल कर रही है, चल रही है। इसके अलावा मैरिज इक्वालिटी बिल रिकॉग्नाइज करता है मैरिज रिलेशंस बिटवीन पीपल ऑफ एनी जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूडिंग सेम सेक्स मैरिजेस, कहाँ पे, थाईलैंड। तो साउथ ईस्ट एशिया का एक पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सेम सेक्स मैरिज को क्या कर दिया है, लीगलाइज तरीके से अप्रूव किया है। वो कौन सा देश बना है, थाईलैंड, जिसकी कैपिटल क्या है आपकी, बैंकॉक। अब हम बात करते हैं अप्रैल माह में, तो एफएटीएफ ने 4 नेशंस को अपनी लिस्ट से रिमूव कर दिया है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और अपनी ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया है, ठीक है। कितने नेशंस को रिमूव किया है, 4 नेशंस को। आगे देखते हैं, दुबई ने इंट्रोड्यूस किया मल्टीपल वीजा एंट्री फॉर इंडियंस के लिए। अब जो मल्टीपल वीजा एंट्री का मतलब क्या होता है कि एक ही वीजा पे मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं, वो भी 5 साल के लिए। और बड़ी बात है कि एक बार जब आप जाओगे तो मैक्सिमम आप 90 दिनों तक वहां पर स्टे कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगले 90 दिनों के लिए, एक बार में 90 दिनों के लिए। तो इस तरीके से एक वर्ष में टोटल कितने दिन होगा, 180 दिन। 180 दिन में मतलब 90 दिन पहली बार, 90 दिन एक्सटेंड करवा के रह सकते हैं। इसी के अलावा दुबई ने 10 ईयर का ब्लू वीजा भी जारी किया है। एमआरसी दुबई की एक न्यू सस्टेनेबल सिटी बनाई जा रही है, ठीक है। जैसे कि एक लाइन सिटी बन रही है, कहाँ पे, लाइन तो बन रही है सऊदी अरेबिया में, उसी तरीके से एमआरसी जो बनेगी वो दुबई में बनेगी। पहली सस्टेनेबल सिटी है और जीरो कार्बन ऑपरेटेड होगी, इसकी इंटायरली ऑपरेटेड होगी किस पे, सोलर एनर्जी के ऊपर। तो पूछा जा सकता है इसको भी, जैसे कि लाइन सिटी सऊदी अरेबिया की, उसी तरीके से एमआरसी सिटी दुबई की। इंडिया ने सोल्ड किया ब्रह्मोस किस देश को, फिलीपींस को, ठीक है। और ये जो ब्रह्मोस है हमें ये पता है ये इंडिया और रसिया के कॉपरेशन से बनाई गई है, और इसकी जो मील हुई थी 375 मिलियन यूएस डॉलर में ये मील डील तय की गई है। इसके अलावा बात करते हैं ताइवान की। ताइवान में 7.2 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक वहां पे ऑब्जर्व किए गए हैं। तो अब जैसे रिक्टर स्केल है, तो रिक्टर स्केल में क्या होता है कि इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो पता करती है रिक्टर स्केल। अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, सॉरी, तो रिक्टर स्केल है, इससे इसका मैग्नीट्यूड पता चलता है। तो याद करने का तरीका ये है कि रिच लोगों का मैग्नीट्यूड मैग्निफिसेंट काम होते हैं सारे के सारे, ठीक है। और इंटेंसिटी के लिए कौन सी स्केल होती है, तो वो है मर्कैली, इस तरीके से इंटेंसिटी। इसके अलावा बात करते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा। तो रिया को कुछ बुझाता नहीं है, पहली कंट्री है वर्ल्ड में जिसने डेवलप किया है न्यू कोविड वैक्सीन जो है मैन 5 CV, एक वैक्सीन है किसके विरुद्ध में, मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस की वैक्सीन डेवलप करने वाला जो देश बन गया वो कौन सा बन गया, नाइजीरिया। इसके अलावा नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे जिसकी की कैपिटल जो होगी ओस्लो, कोई बे नहीं है तो और स्लो चलना चाहिए। प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट 26 आवर डे रिसेंटली, जिसकी तरीके से एक देखो सीधी सी बात ये कि नॉर्वे एक प्रोजेक्ट चला रहा है, मोर टाइम प्रोजेक्ट। उसमें वो क्या करेगा, वो 26 दिन का 26 घंटों का दिन करने जा रहा है। मतलब उन्हीं को थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके कम करके कर देगा। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे तो ज्यादा वहां पर दिन ज्यादा देर तक रहता है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने लॉन्च किया एक डेटाबेस रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने के लिए क्राइम अगेंस्ट यूएन पीस कीपर्स, और मॉनिटर प्रोग्रेस करेगा इन होल्डिंग प्रिपिडेटर्स अकाउंटेबल। तो जो भी कंट्रीज या जो भी लोग यूएन पीस कीपर्स के खिलाफ में क्राइम करेंगे उनका डेटाबेस तैयार करेगा कौन, इंडिया। इसके अलावा जर्मनी पहला ऐसा देश बन गया जिसने कैनाबीस यानी कि गांजा होता है एक तरीके से, गांजा ही होता है एक तरीके से क्या,
तो गांजा को लीगलाइज करने वाला देश बन गया जर्मनी, यानी कि अब यहाँ पे इनका यूज हो सकता है। कुवैत ऐसा देश बन गया जिसकी राजधानी है कुवैत सिटी। हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करने करेगा कोई भी अफ्रीकन देश, सॉरी अरेबियन देश पहली टाइम। तो जब भी कोई चीज फर्स्ट टाइम होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हिंदी रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग कौन करेगा? कुवैत से होगी, ठीक है। और जर्मनी की कैपिटल आपको पता है ये क्या है? बर्लिन है। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। हांगकांग, सिंगापुर और मालदीव, ठीक है ना। अब बात यह है कि अभी एमडीएच मसाला में कुछ नॉन स्टैंडर्ड चीजें पाई गई थी, जिसकी वजह से इन 3 देशों ने, किसने? हांगकांग ने, सिंगापुर ने और मालदीव्स ने, इंडिया की सब ये दोनों साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं और ये सदर्न कंट्रीज हैं, इन्होंने बैन कर दिया है एमडीएच मसालों को। मालदीव की कैपिटल क्या है? माली। इस वजह से पता होना चाहिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट मुज्जू है वो बहुत ज्यादा, जब आए थे इंडिया, जब अपनी शासन में आए थे तो इंडिया के खिलाफ उन्होंने बहुत नेगेटिव प्रचार प्रसार किया और इंडिया की आर्मी को भी वहां से इन्होंने जाने के लिए बोल दिया। फाइनली अब दोबारा से जो हमारे रिश्ते हैं वो ट्रैक पर आ रहे हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट ने एआई से रिलेटेड एक्ट पास कर दिया है और साथ में यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी पास किया है, वायलेंस अगेंस्ट नॉन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये दो लॉ पास किया यूरोपियन पार्लियामेंट ने, एक एआई से रिलेटेड और दूसरा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। फ्लोरिडा बैन कर दिया है सोशल मीडिया, किसके लिए? जो बच्चे हैं 14 वर्ष से नीचे। अब जैसे कि बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए तंबाकू का बैन कर दिया था न्यूजीलैंड ने, वैसे सोशल मीडिया, जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते, ऐसा नियम बनाया। फ्लोरिडा एक स्टेट है, वो भी कहाँ पर है? यूएसए में। अब देखो यहाँ पर यूएसए नाम लिखकर क्यों नहीं आया? पहली चीज ये, क्योंकि ये पूरे यूएसए में नहीं हुआ है ये लॉ, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ है? ओनली फ्लोरिडा स्टेट में। और हमें पता है यूएसए में जो स्टेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इंडिस्ट्रक्टिबल है, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। ये वहाँ के फेडरलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया है उसने अपॉइंट किया यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन टू लेट द वुमेन्स राइट फोरम। देखो यूएन का यूएन जो कमीशन होता है किस पे? कि महिलाओं की स्थिति क्या है, ठीक है। तो उस पे जो अपॉइंट किया गया, उसका जो चेयरमैन, वो सऊदी अरेबिया को किया गया। ये बहुत ज्यादा चर्चा में क्यों आया? क्योंकि सऊदी अरेबिया में खुद ही महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है और आपने उसी टाइप की एक बॉडी का चेयरमैन बना दिया किसको? सऊदी अरेबिया को। तो ये तो कहावत हो गई, अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या फिर हाथ बन। अगले बात करते हैं मई 2024 की। बिम्स्टेक सातवां नेशन टू रेटिफाई द बिम्स्टेक चार्टर ऑन 3 अप्रैल, ठीक है ना। तो बिम्स्टेक चार्टर को रेटिफाई करने वाला देश कौन सा बन गया है? सातवां देश बन गया नेपाल। तो बिम्स्टेक में अब 7 सदस्य, ठीक है। और बिम्स्टेक की जो इसका हेडक्वार्टर होगा, वो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आई एम कंफ्यूज इन इट मे बी। चलिए मैं इसको बाद में बताता हूँ कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है। हाँ, बिम्स्टेक से रिलेटेड एक चीज ये जरूर है कि अब दोबारा से जो इंडिया है वो अब बिम्स्टेक को रिवाइव करने की बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे जो एस जयशंकर जी हैं उनका है। और बिम्स्टेक, इसी वजह से अभी एक बिम्स्टेक का आयोजन भी इंडिया में किया जाएगा, एक मीटिंग भी इंडिया में होगी थी, हमने पिछले आईआर के वीडियोस में देखा था। तो बिम्स्टेक का जो कैपिटल है, सॉरी जो हेडक्वार्टर है वो आपको दिखेगा कहाँ पे? ढाका। अगर बिम्स्टेक की बात करें, इसका लाइक इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हमें देखने को क्या मिलेगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, राइट। इसके अलावा इसकी जो स्थापना इस्टेब्लिश किया गया था वो मार्च 4 2014 में, ठीक है। तो 2014 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे? ढाका में। आगे बात करते हैं कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और 99th कंट्री, ये पहले भी डिस्कस करते हैं स्पेन, जबकि हमने डिस्कस किया था 97th जो कंट्री बनी है। 99 स्पेन तो हमारे 99 बनी है। और जो 100 कंट्री बनी है वो हमारी कौन सी बनी है? पराग्वे। इसकी कैपिटल थी एसेंशन, ठीक है। ये चीज हमने पहले डिस्कस किया है। अगर कोई व्यक्ति 99 पे आउट हो जाए तो पेन बहुत होता है, ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, आई थिंक पहले कर चुके हैं। हाँ, पनामा बनी थी 97 कंट्री, ठीक है। 100 का जरूर याद रखना, 99 का भी याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर रोमानिया, अब देखो ये चीज पहले डिस्कस किया है कि रोमानिया और बुल्गारिया ने पार्सली ज्वाइन कर लिया सेंसन एरिया को। रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट, बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। इसके अलावा जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट है एमरसन मंगगावा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया नेशनल डिजास्टर इन जिम्बाब्वे ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट, ठीक है। अब तो अब देखो जो जब नेशनल डिजास्टर की हम बात कर ही रहे हैं तो जरा देख लेते हैं। देखो
पेरू ने नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया है, क्यों, किस वजह से? तो हमें पता है पेरू ने किया है डेंगू फीवर की वजह से। आइसलैंड में डेवलप हुआ है डिजास्टर, नेशनल इमरजेंसी वहां पे घोषित कर दी गई थी क्योंकि वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से, राइट। जबकि यहाँ पर जो जिम्बाब्वे में किया जा रहा है वो किस वजह से? एलिनो। एलिनो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ड्रॉट, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया। एलिनो का एक इम्पैक्ट होता है ना कि जो एशिया का रीजन है वहां पे सूखा पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा आप। अगर अब सेंसन एरिया में टोटल बल्गेरिया और रोमानिया के ज्वाइन करने से पहले इसमें 23 देश थे, 27 यूनियन कंट्रीज में से, ठीक है, अलोंग विद स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein। आगे देखते हैं। अल मखतूम जो मस्जिद बन सॉरी अल मखतूम जो पोर्ट बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट, वो दुबई में बन रहा है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा, जब ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे बनाई जा रही है? ए से अफ्रीका, ए से अल्जेरिस, यानी कि अल्जीरिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कर दिया $1 मिलियन किसको? केनियन फ्लड को। तो अभी ये पूछ सकता है कि किस देश में बहुत ज्यादा फ्लड की वजह से हालात खराब हो गए थे जिसमें इंडिया ने $1 मिलियन दिया? तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे? केनियन फ्लड, ठीक है, केन्या में। अर्जेंटीना के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया है रिमेन्स ऑफ 90 मिलियन ईयर्स ओल्ड हर्बीवोरस डायनासोरस, उसका नाम है चक्चीसोरस निकुल। तो ये पूछा जा सकता है कि एक हर्बीवोरस, ये एक जो जो चक्चीसोरस है, देखो जैसे हर्बीवोरस, चक्चीसोरस, पहली बात ये कि हर्बीवोरस है या फिर ये ओमनीवोरस था, ठीक है। तो ये है हर्बीवोरस, यानी कि साग पत्ते खाने वाला है। और कहाँ के साइंटिस्ट ने खोजा इसको? अर्जेंटीना, ठीक है। तो अर्जेंट में उन्होंने एक डायनासोर को खोज निकाला। इसके अलावा बात करते हैं स्वीडन। अब देखो स्वीडन की बात हमने पहले भी करी है, 38वां कंट्री बन गया जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को क्या किया है? आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है। जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, आर्टेमिस जो अकॉर्ड है, जनरली ये किससे रिलेटेड है? कि स्पेस क्या? सेफ एक्सप्लोरेशन, स्पेस में जो एक्सप्लोरेशन करते हैं वो सेफ होने चाहिए, इससे रिलेटेड है अर्थमेस अकॉर्ड। और ये 32वां कंट्री बन गया नाटो को ज्वाइन करने वाला। हो सकता है आपको यही यही पूछ रहे कि कौन सा नंबर का कंट्री बना है, तो 32वां नाटो को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने साइन कर लिया, इंडिया ने भी अर्थमेस अकॉर्ड साइन किया था, कब? 21 जून 2023 को। इसके अलावा केप टाउन की अगर हम बात करें, इसने डिक्लेयर कर दिया गया है पहली वाटरलेस सिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइसिस पानी की हो रही है। केप टाउन, अब जो केप टाउन है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केप टाउन जो है वो अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट पे या फिर वेस्टर्न कोस्ट पे। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके वेस्टर्न कोस्ट पर है। अगर आपको याद भी भूल जाए तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक मैप एक बार देखेंगे। हमें ये पता है, कुछ पता नहीं है, केप ऑफ गुड होप तो पता है वो यहाँ पर है, तो यहीं पर केप टाउन है। ये देखो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका है या नहीं है। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखो जाओगे, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पे, तो डरबन जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पर है। और दोनों की जो दोनों सिटीज है ना, वो कैसी कोस्टल सिटीज हैं, डरबन भी और ये केप टाउन भी। अफ्रीका की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अफ्रीका की अगर हम नदियों की कुछ बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे ये ऑरेंज रिवर कहाँ पे गिरती है? ऑरेंज डालती है अटलांटिक में, ओ से ऑरेंज, अटलांटिक नाम मिलते जुलते हैं, ओ आ, ठीक है। और यहाँ पर ओग्रावीज फॉल्स भी बना है, ठीक है। ओग्रावीज फॉल्स ऑरेंज नदी पे, ऑरेंज गिरती है अटलांटिक में, या मान लो ऑरेंज उल्टी बहती है, इंडियन ओशियन की जगह पर इसकी अपेक्षा उल्टी बहती है, हाँ। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे टुगेला रिवर, ये वाली रिवर दिख रही है, टुगेला। टुगेला एक ऐसी रिवर है, आपको यहाँ पे ये ड्रैगन्स पर्वत दिख रहे हैं, इनको काट कर जाने वाली रिवर है टुगेला, जो कि गिरती है इंडियन ओशियन में। इसके अलावा आप देखोगे ये लिम्पोपो रिवर, ये वाली दिख रहा है लिम्पोपो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है, तो लिम्पोपो रिवर उसको 2 बार कट करती हुई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जोहान्सबर्ग को पूछते हैं कि जोहान्सबर्ग या जो प्रिटोरिया है, ये दोनों कैपिटल क्या बोलते हैं कि कोस्टल सिटीज नहीं है, ये याद रखना कि जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया दोनों कैपिटल सिटी नहीं है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? साउथ अफ्रीका की कैपिटल बताइए, ठीक है। तो ना तो प्रिटोरिया और ना ही जोहान्सबर्ग इसकी क्या है? इसकी कोस्टल सिटीज नहीं है। इसके अलावा एक यहाँ पर देखो, ये जो लेसोथो का रीजन दिख रहा है और जो एस्वातिनी दिख रहा है, एस्वातिनी, ये दोनों के दोनों कह सकते हैं एनक्लेव्स हैं, यानी कि एक देश के अंदर दूसरा देश है, ठीक है, लेसोथो। इसकी राजधानी है मसेरो या मसेरू, लसेतो की, ठीक है। तो ये जानकारी हमने कर ली अ, अफ्रीका से रिलेटेड, केप टाउन से रिलेटेड जो भी चीजें थी। देखिए हमारा मेन मकसद है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाना। रसिया ने डिस्कवर किया है ऑयल एंड गैस कहाँ पे? ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी। अब जो ब्रिटिश, अब किस देश ने किया है? रसिया ने। तो जो ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी वो है, ये है कहाँ पे? ये वाला जो आपको आर्क दिख रहा है, ये ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी है। और हमें ये पता है
कि रसिया ऑलमोस्ट साइबेरियन का रीजन है, तो वहाँ पे और रसिया का वहाँ पे क्या है, बॉर्डर टच होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें स्कोटिया, नोवा स्कोटिया सीट यहाँ पर ये दिख रहा है, स्कोटिया सीट, ठीक है, नोवा स्कोटिया, ये एक्चुअली में एक यहाँ पे, और ये वाला जो आर्क हमें दिख रहा है, ये वाला जो यानी कि जो क्या है, ये है आपका साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका ये वाला आर्क, और यहाँ से अंटार्कटिका एक आर्क बनाता है इस तरीके का, यानी कि रिज बनाता है, ठीक है ना, ये बनाता है रिज, इसको हम बोलते हैं वेल्विस रिज, वेल्विस रिज, ठीक है। अब वेल्विस रिज में अगर हम बात करेंगे, इस साइड हमें देखने को मिलता है साउथ सैंडविच ट्रेंच या रिज, ठीक है ना, और इस साइड हमें देखने को मिलेगा सेटलैंड रिज। तो सेटलैंड रिज हो या फिर जो साउथ सैंडविच हो या फिर वेल्विस रिज हो, वो एक ही रीजन है, वो भी अंटार्कटिका, सॉरी अटलांटिक ओशियन का, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में ये तीनों देखने को हमें मिलेंगे। तो ये थोड़ा ज्योग्राफी भी हम डिस्कस करके चल रहे हैं चीजों को। आगे बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन ने पास कर दिया पहला लॉ, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। इसके अलावा अभी हमने कौन सा एक लॉ देखा था, एआई वाला भी देखा है। यूएई ने 10 साल का ब्लू रेसिडेंस वीजा जारी कर दिया, इसका कंट्रीब्यूशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 5 साल के लिए मल्टीपल वीजा एंट्री जारी भी हो गई है, और जिसमें कि जो मैक्सिमम समय अवधि होगी वो 180 दिन होगी, उनमें से 90 दिन पहली बार और 90 दिन एक्सटेंडेड करने के बाद। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने रिकॉग्नाइज कर लिया है पैलेस्टीन को एक अलग स्टेट के तौर पे। देखो इधर पैलेस्टीन का बहुत ज्यादा वीडियो चल रहा है इस समय, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इनके लिए रिलेटेड न्यूज। तो कौन सी कंट्रीज ने उनको पैलेस्टीन को स्टेट लाइक रिकॉग्नाइज किया है, तो सिन, SIN, सिन मतलब वैसे तो पाप होता है, S से स्पेन, आई से आयरलैंड और नॉर्थ से नॉर्वे। तो देखो आई से आइसलैंड भी दे सकता है, लेकिन आइसलैंड भाई बेचारा छोटा सा कंट्री, वो क्या ही करेगा। आयरलैंड, आयरलैंड यानी कि पार्ट ऑफ द ब्रिटेन था, ठीक है। तो स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे, और आयरलैंड की कैपिटल क्या है, डबलिन। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। स्पेन की कैपिटल, स्पेन का बताइए क्या है कैपिटल। इसके अलावा वेनेजुएला, वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है काराकास, ठीक है। और वेनेजुएला ना पहला कंट्री बन गया जिसके सारे के सारे ग्लेशियर्स बह चुके हैं, अब कुछ रह नहीं गया है वहां पे ग्लेशियर्स के नाम पे। और उसका जो लास्ट ग्लेशियर था वो था हम्बोल्ट ग्लेशियर। अकेला ये भी पूछा जा सकता है कि हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ पे था, ठीक है। इसके अलावा इराक में लॉ बनाया गया है जो क्रिमिनलाइज करता है LGBTQ रिलेशंस को, ठीक है। इस तरीके का एक लॉ अफ्रीका के घाना में भी आ चुका है, LGBTQ कम्युनिटीज को के लॉ को क्रिमिनलाइज करने वाला, सॉरी एलजीबी, हाँ। और इसके अलावा जो होमोसेक्सुअलिटी की बात है, तो वो लॉ आया था बुर्किना फासो में, उसको क्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया था, ठीक है, बुर्किना फासो में। जापान ने अनवील किया है वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस, ये तो जापान बहुत ज्यादा आगे भी टेक्नोलॉजी में। नेपाल ने इंट्रोड्यूस किया एक 100 रुपए का एक नया नोट, और उस सोना नए उस सौ नए सॉरी 100 रुपए के नए नोट पे उसने जो डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया का लेखा पाहनी और जो लिम्पू धूरा उसको दिखाया है, ठीक है ना। तो इंडिया ने वर्ल्ड का पहला बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है, और ये बनाया है सौरभ मेहता ने। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर लैंडस्लाइड आई थी, किसकी वजह से, माउंट मुंगालो लैंडस्लाइड। और पोर्ट मॉर्सबी इसकी कैपिटल है, पोर्ट मॉर्सबाई। और यहाँ पे बोगनवेल्लो ट्रेंच या बोगनवेल्लो टेरिटरी किसका है, पापुआ न्यू गिनी का है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से भी बॉर्डर टच करता है, ये वाला पार्ट इंडोनेशिया से भी करता है। और एक यहाँ पर आइलैंड यहाँ पर दिखेगा सोलोमन आइलैंड, जो कि पैसिफिक में है, ठीक है ना। इसके अलावा दुबई और वेस्ट एशिया में बहुत हैवी फ्लड आई थी। इसके अलावा हैवी फ्लड अफ्रीका में कहाँ पे आई है, केन्या में फ्लड आई है, जिसके लिए इंडिया ने $1 मिलियन भी दिया है। आइसलैंड की बात करें तो यह रेकजाविक इसकी कैपिटल, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार्बन एब्जॉर्बिंग प्लांट मम्मूत यहीं पर होगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। और साथ में आइसलैंड ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, किस वजह से, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से। इसके अलावा वर्ल्ड एक्वाटिक्स सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर वर्ल्ड एक्वाटिक्स ओपन करने वाला जो कंट्री बन गया वो बन गया भूटान। भूटान में वैसे भी पहाड़ पर्वत है। इसके अलावा बात करते हैं जून के महीने में, तो इबू वोल्केनो कहाँ पर है, इबू वोल्केनो जो है वो है हल्माहेरा आइलैंड है इंडोनेशिया में। तो वोल्केनोस की जब भी बात होगी, तो देखो आइसलैंड के वोल्केनो के नाम हमें याद होते ही नहीं है, और हम करते भी नहीं है ना, एग्जाम से पूछे जाते हैं। लेकिन इंडोनेशिया के जो रीजन के वोल्केनो हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगर कोई भी नाम आएगा इबू, तो आई से इबू और आई से इंडोनेशिया, और वो भी कौन सा आइलैंड है, हाल्माहेरा। WHO ने सर्टिफिकेशन दे दिया है एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड HIV एंड सिफिलिस। देखो सीधी सी बात है कि माँ को अगर HIV या फिर सिफिलिस बीमारी है, तो वो बच्चे को अब ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इस प्रकार की कैपेसिटी डेवलप करने का जो सर्टिफिकेट है वो दिया दिया गया है, किस किस को, जो आपके कैरेबियन नेशन से या फिर जो सेंट्रल अमेरिका के नेशन से। तो कैरेबियन नेशन पहला है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेन, सॉरी
सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो किंग्स टाउन। तो किंग का जो टाउन है वो विन होने के लिए ही बना है। इसके अलावा बेलिस, बेलिस का कैपिटल है बेल्मोपान, बेलिस बेल्मोपान, और जमाइका का कैपिटल है किंगस्टन। ये किंग्स टाउन है और ये किंगस्टन, ये दोनों में अंतर है। टीसीएस सर्विसेज ने अनाउंस कर दिया है कि वो एस्टेब्लिश करेंगे ग्लोबल एआई सेंटर, वो भी कहाँ पे पेरिस में। पेरिस में ही क्या क्या हुआ है, हाँ पेरिस में एक इस बार का ओलंपिक्स भी हुआ, और पेरिस पेरिस में जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन पेरिस के लियोन शहर में ये भी हुई है। इसके अलावा ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी जारी किया किया गया है, किसके लिए, बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश में इस समय बहुत ज़्यादा टर्मोइल भी चल रहा है। और इसके अलावा न्यू कंसुलेट भी इंडिया ओपन करेगा, कहाँ पे, रंगपुर में। रंगपुर कॉलेज की स्थापना 1905 में नेशनल मूवमेंट जब हम पढ़ते हैं तब हुई थी। हिजाब बैन कर दिया गया, कहाँ पे, ताजिकिस्तान में। अब देखो हिजाब किस कंट्री ने बैन किया है, हिजाब कहाँ पे, ताज पे ही तो पहना जाता है, यानी कि सिर पे, उसी कंट्री ने बैन भी कर दिया है। और ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है, दोस्तानबे। याद रखने का तरीका ये, ताज पहनने का दोष होता है कुछ ना कुछ। जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज रिलीज किए गए हैं, यानी कि जीएमओ मॉस्किटोज रिलीज किए गए हैं, किसके द्वारा, जेनेटिकली तो जिबूती के द्वारा, और इसकी कैपिटल है जिबूती सिटी। सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल दे दिया है कौन से साउथ ईस्ट एशिया ने, नेशन ने, तो हमें पता है थाईलैंड, इसकी कैपिटल है बैंकॉक। बात करते हैं जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स की, तो पराग्वे, पराग्वे यानी कि नेपाल, सॉरी पराग में कौन सा देश बन गया, 100 कंट्री बन गया जो ज्वाइन करने वाला आईएसए। और पराग्वे की कैपिटल क्या है, एसेंशियन कैपिटल है। नेपाल 101वां देश बना है जिसने आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका कि हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, उसको ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक बार सारी चीजें दोबारा से आईएसए का। 97वां कंट्री कौन सा बना था, पनामा, कैपिटल है पनामा सिटी। 99 पे आउट होने का पेन, तो स्पेन, स्पेन का। ठीक है, और इसके अलावा पराग्वे का कौन सा 100 सिटी, और 101वां शहर बन गया, 101वां देश बन गया नेपाल। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है, एक तो फर्स्ट 101 कंट्री और दूसरा आपका पड़ोसी भी है। इसके अलावा देखो बेलारूस 10th मेंबर बन गया जिसने एससीओ को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जिसने किसको ज्वाइन कर लिया है, एससीओ को ज्वाइन करने वाला। तो अब भाई हम भी आपके साथ में बेला लेके संघाई संघ में बेला लेकर घूमेंगे। और बेलारूस की कैपिटल क्या है, मिन्स्क है। अब देखो जैसे कि बेलारूस की हमने बात करी है, तो उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे किसकी, ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का अगर हम कच्चा चिट्ठा देखें तो 2024 में अभी ब्रिक्स की जो मीट हुई है, कहाँ कहाँ पे इसकी जो मीट कहाँ पे हुई, ब्रिक्स की कजान शहर है, रसिया। यहाँ पे कुछ कंट्रीज ज्वाइन किया है। वो अब जो यहाँ पे ज्वाइन करने वाली जो कंट्रीज है उनके नाम जरा कैसे हैं, AEEIS, ऐसे याद किया है, AEEIS। ठीक है, तो ये कंट्रीज एससीओ। ठीक है, अच्छा अब जो, तो टोटल हम कह सकते हैं कि एससीओ में कितने मेंबर्स हो गए हैं अब, तो आप ये कहेंगे एससीओ में 10 मेंबर हो गए हैं टोटल। और 10वां मेंबर कौन सा बना है, बेलारूस बना है। ठीक है, अब हम जरा देख लेते हैं कि ये जो भी कंट्रीज ने अभी ज्वाइन किया है, तो देखो सबसे पहले देखो आई से तो ईरान हो गया है, एस से सऊदी अरेबिया हमें पता है, ई से इथियोपिया पता है, इसके अलावा AEEI एक तो है, यू भी है, यूनाइटेड अरब इमारात भी है, 1 2 3 4। एक कंट्री, इजिप्ट, इजिप्ट भी है हमारे सामने। हाँ, तो ये कंट्री से ए वाला कोई कंट्री, ये वाला हटा दो। ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्रीज आ जाती हैं 5, UEEIS। तो अब ब्रिक्स में जो टोटल पहले BRICS 5 मेंबर थे, तो ब्रिक्स में अब टोटल कितने मेंबर्स हो रखे हैं, अब टोटल मेंबर्स हो गए 5 + 5 10, 5 + 5 = 10। तो 10 मेंबर अब एससीओ में भी हो गए हैं। एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, संघाई। ठीक है, और जो ब्रिक्स है इसके भी अब 10 मेंबर हो गए हैं। तो याद रखिएगा ये इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट, इसी वजह से इनका जो भी मेंबर्स ऐड हुए हैं वो याद होना हमको बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, एक मिनट, ब्रिक्स संघ, ओहो व्हाट हैपेंड, ओके, तो इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, संघाई में, ठीक है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई में। और एससीओ का हेडक्वार्टर जो है वो, यहाँ पे गलती होके लिख गया, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। तो ये हमने देखे हैं कि कौन सा कंट्री या फिर कौन सा जो देश है उसने अपनी पार्टिसिपेशन किया है अभी रिसेंटली, राइट। ओके, बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा ने डिक्लेयर किया इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को, यानी कि जो ईरान के गार्ड्स हैं उनको टेररिस्ट की श्रेणी में डाल दिया, किसने, कनाडा। अभी रिसेंटली कनाडा के साथ हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया है खालिस्तानी इश्यू को लेकर। इंडियन ने भी डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला है कनाडा के, और कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा, ठीक है। अगली बात करते हैं जापान की। जापान में सबसे पहले एक न्यूज़ देख के आए हैं, 60 सर्विसेज स्टार्ट की है जापान की, न्यू करेंसी स्टार्ट की है विद 3D होलोग्राम के साथ में। तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है जापान। इसके अलावा बात करते हैं अर्मेनिया, जिसकी कैपिटल है एरेवान। तो अर्मेनिया, एरेवान, अर्मेनिया में ने विड्रॉ कर लिया अपने आप को कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने आप को हटा लिया है। तो देखो, अगर हम बात करेंगे अर्मेनिया, अर्मेनिया के साथ में अभी लड़ाई किसकी चल रही है, अजरबैजान की, ठीक है ना, अजरबैजान जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब बात करते हैं हंगरी। हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट। हंगरी के जो प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन, अब देखो यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी 6 महीने की मिली कि इसको, हंगरी इतना ज्यादा भूखे थे, इतने ज्यादा हंगरी थे कि सिर्फ 6 महीने के लिए ही ये प्रेसिडेंसी के लिए राजी हो गए। याद रखने का तरीका है। साउथ कोरिया में एक रोबोट ने कमिट कर लिया सुसाइड ओवरलोड ऑफ बर्फ की वजह से। तो देख सकते हैं कि रोबोट्स भी परेशान है बेचारे। फिनलैंड, फिनलैंड ने पास किया एक लॉ जो बैन करता है इमिग्रेंट्स फ्रॉम रसिया, रसिया से आने वाले माइग्रेंट्स को, इमिग्रेंट्स को। और फिनलैंड की राजधानी कौन सी, हेलसिंकी है, क्योंकि वहां भी युद्ध हो रहा है रसिया में, इस वजह से बहुत सारे लोग आसपास के देशों में माइग्रेट हो रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं गाम्बिया। गाम्बिया ने अनसक्सेसफुली ट्राइड किया है लिफ्ट बैन ऑन फीमेल सर्कमसिशन, ट्राइड टू लिफ्ट बैन ऑन, जो फीमेल का जो सर्कमसिशन होता है यानी कि खतना होता है, उससे लिफ्ट हटाने का, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो गया है। और गाम्बिया की कैपिटल क्या है, बंजुल। याद हमने कैसे करा था, गंबिल, गंभीर, और एक कमेंटेटर से मनोहर, मंजुल, मंजुल, बंजुल। तो दोनों लोग गंभीर और मंजुल दोनों क्रिकेट से रिलेटेड है। मॉरिशियस, मॉरिशियस ने इंडिया का पहला जन औषधि केंद्र अब्रोड ओपन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, मॉरिशियस। ये भी याद रख लेना, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जन औषधि, यहाँ पे बहुत कम पैसों में जेनेरिक मेडिसिन मिल जाती हैं। और ये इसका पहला हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लॉन्च किया है, पहला जो केंद्र है वो मॉरिशियस में। मॉरिशियस के साथ में हमारे अच्छे संबंध है। मॉरिशियस को लेकर अभी हमने और क्या क्या चर्चा करी थी, रिवाइज कर लेते हैं कि इंडिया ने क्वाड मीटिंग्स में मॉरिशस के लिए एक अलग से स्पेस पोर्टल ओपन करने की बात करी है या किया है। इसके अलावा जो चैगोस आइलैंड है वो दोबारा से ब्रिटेन ने मॉरिशस को वापस से दे दिया है। मॉरिशस एक इंडियन ओशियन आइलैंड कंट्री है। इसके अलावा मॉरिशियस जो है, इंडिया ने अपने बजट में मॉरिशस का भी बजट इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी, और जो अगलिया जो आइलैंड है, अगलिया, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने एक जेट्टी का आयोजन किया था, एक जेट्टी स्ट्रिप आयोजित की थी, इनॉग्रेट किया था, वो भी कहाँ पे है, मॉरिशस में है। इसके अलावा जैसे कि पहला अब्रॉड जन औषधि तो हमने देख लिया मॉरिशस में। इस तरीके से आपसे ये बताओ, इंडिया का जो पहला रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होगा वो कहाँ पे होगा, तो हमें पता होना चाहिए कुवैत। कुवैत का कुवैत सिटी, पहले भी हम डिस्कस किया हमने। नियर विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स टू ऑयल टैंकर्स कोलाइडेड एंड कॉट फायर्स, दो ऑयल टैंकर टकराने से कहाँ पे आग लगी है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि सिंगापुर का पोर्ट। और जो सिंगापुर का पोर्ट है द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिफ्यूलिंग पोर्ट है, जबकि जो संघाई पोर्ट है चाइना का, ये सबसे बड़ा बिजनेस पोर्ट है, ठीक है। तो सिंगापुर पोर्ट रिफ्यूलिंग पोर्ट के नाम से जाना जाता है। रिसर्च ने डिस्कवर किया है 230 मिलियन टन मिनरल्स, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या मिनरल्स है, कोबाल्ट और निकल, और फिर रिमोट आइलैंड ने मिनामी तोरीसीमा आइलैंड 1200 मील्स फ्रॉम टोक्यो। पूछा जा सकता है जैसे कि 230 मिलियन का जो कह सकते हैं मिनरल्स जो रिजर्व है वो कहाँ से मिला है, मिनामी टोरीसीमा आइलैंड, जो कि टोक्यो से 1200 मील दूर है। उसी तरीके से हमने याद करो, एक हमें मिनरल मिला था जिसका नाम कुछ कहाँ पे था, और वो हमें कहाँ पे, केन्या पे मिला था। डेनमार्क पहला देश बन गया जो इम्पोज कर रहा है टैक्स ऑन लाइव स्टॉक सीओटी एमिशंस फ्रॉम द 2020। और डेनमार्क की गाय दूध देने के लिए बहुत फेमस है। आइवरी कोस्ट, जिसकी की कैपिटल है यामू सुकोरो, यामू सुकोरो, तो आइवरी, यामू,
इसने ज्वाइन कर लिया यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस को और ऐसा ज्वाइन करने वाला 10th अफ्रीकन मेंबर ये बन गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बुर्किना फासो, इसने क्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को। अगर आपने होमोसेक्सुअलिटी करी तो बुर्किना फासो बुरे फंसे। और ये बुर्किना फासो की जो कैपिटल है ओगादागो, इसका ऐसा ये लिखा जाता है ओगादागो। तो ओगा आ जाता है ना, ओगा 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 में आप बुरे फंस जाते हैं। जुलाई 2024 में किस म्यूजियम ने फ्रांस में एक रिलीज किया है शाहरुख खान का चित्र अंकित हुआ एक गोल्ड कॉइन? तो हमें पता होना चाहिए ग्रेविन म्यूजियम ने। पहला एक्टर है इंडिया के ऐसा जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं जुलाई की, सुल्तान कुदारत प्रोविंस, ये कहाँ पे? फिलीपींस में है। अर्थक्वेक यहाँ पर 7.0 मैग्नीट्यूड के देखने को हमें मिले थे, ठीक है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान, इसका इनोग्रेशन किया गया है हाउस्टन, एच से हनुमान, एच से हाउस्टन, जो कि टेक्सास यूएसए में, और 90 फीट ऊंचाई प्रतिमा बनी है। र्यूम्स ऑफ 4000 ईयर ओल्ड टेम्पल हमें कहाँ से मिले हैं? पेरू, लीमा से। और पेरू, एक न्यूज़ हम क्या पढ़ के आए हैं कि पेरू ने क्या किया है? इमरजेंसी घोषित करी है ड्यू टू क्या? डेंगू फीवर, ये भी पेरू। आगे बात करते हैं 4000 साल पुराने टेम्पल के, तो ये मिले हों। और जो मिला था हमें चिक्सोरस, चिक्सोरस और हर्बीवोरस डायनासोर, इसके जो रिमेन्स प्राप्त किए हैं वो पाए हैं अर्जेंटीना के साइंटिस्ट ने। इंडिया ने 1.16 मिलियन डॉलर दिया है यूएन को, किसके लिए? प्रमोशन ऑफ हिंदी के लिए। तो कितना दिया है? 1.16। दोहा पुलिस ने रिटर्न कर दिया है 2 होली स्वरूप, यानी कि फिजिकल कॉपीज इसकी गुरु ग्रंथ साहिब ने। पूछा जा सकता है कि कहाँ की पुलिस ने या फिर किस देश ने वापस किया है गुरु ग्रंथ साहिब की 2 होली स्वरूप यानी फिजिकल कॉपी? तो बोलेंगे दोहा, ठीक है। वापस दी किसने? दोहा पुलिस ने। क्या? गुरुमुख ग्रंथ साहिब की कॉपीज। सप्लाई चेन काउंसिल का चेयर बना है यूएसए, वाइस चेयर बन गया है इंडिया। मोल्डोवा की अगर हम बात करेंगे तो स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स देने वाला अफ्रीका, सॉरी, यूरोप का एक और देश बन गया है। कौन सा? मोल्डोवा। इंडिया बजट की बात करें तो इंडिया ने किन किन का बजट घटा दिया है इस बार? तो देखो, भूटान का बजट घटा दिया है, म्यांमार जो जहाँ पे जुंटा सरकार चल रही है, शासन मिलिट्री का है, और मालदीव्स जिनके साथ में थोड़े रिश्ते गड़बड़ हुए, हालांकि बाद में इंडिया ने इनको बहुत ज़्यादा असिस्टेंट प्रोवाइड करवाई है। म्यांमार की कैपिटल है नाइपी दो। इसके अलावा इंक्रीज किस किस का कर दिया है? नेपाल का, श्रीलंका का, मॉरिशस का। याद रखना है, देखो मालदीव म्यांमार का तो समझ में आ जाएगा, भूटान का हमें लगेगा बढ़ा दिया, लेकिन नहीं, हमने क्या कर दिया? घटा दिया। जैसे कि आर ऐसे बन रहा है, वो बी ऐसे बन रहा है, तो रिड्यूस किया है भूटान का। करोबे माइंस बहुत ज्यादा इस बार चर्चा में रही है। करोबे माइन है बोत्सवाना में, ठीक है। और ये दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट डायमंड यहाँ पर प्राप्त किया गया है। कौन सी माउंट में? करोबे माइन। और यूपी पीसीएस ऐसे एग्जाम माइंस को बहुत टारगेट करता है, चाहे वो स्टैटिक टॉपिक सी भी हो या फिर कुछ न्यूज में रही हो। तो करोबे माइंस में क्या मिला है? हीरा, दूसरा, वर्ल्ड का सबसे दूसरा लार्जेस्ट, और बोत्सवाना में है। और बोत्सवाना की कैपिटल है गैबोबोन, ठीक है। तो गैबोबोन, ठीक है ना। तो बोत्सवाना, गबोने, ठीक है ना। इसके अलावा है जेंजो आइसलैंड्स, वो हमें जापान में मिलेगा। यहाँ पे वायलेट किया है चाइना ने उनकी टेरिटरी को, यानी कि उनका जो सोवरेन राइट्स होते हैं वहां पे। इंडिया और लाओस ने मिलकर रामलला के पोस्टल स्टाम्प को ज्वाइन किया है, और लाओस की कैपिटल है वियंतियन, ठीक है। लाओस की कैपिटल क्या है? वियंतियन। किस देश ने रामलला के स्टैम्प्स को इनोग्रेट किया है? लाओस के साथ मिलकर इंडिया ने। इंडिया ने अज्यूम किया है चेयर किसका? एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो इंडेक्स होता है उसके लिए, और इंडिया के पास अब ठीक ठाक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इससे पहले जो चेयर का था हेडक्वार्टर था किसके पास था? चाइना। इसके बाद चाइना ने एक न्यू प्रेसिडेंशियल पैलेस बनाया है, किस देश में? वनुआटू में, ठीक है। कहाँ पे बनाया है? प्रेसिडेंशियल पैलेस बनाया है कहाँ पे? वनुआटू में। और किसने? चाइना ने। गोबेकैली टेपे, ये गोबेकैली जो टेपे है ये तुर्की का एक मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर अब पिलर वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर, 13,000 साल पुराना, सबसे पुराना कैलेंडर यहाँ पे पाया गया है। कहाँ पे? गोबेकैली टेपे, तुर्की। तुर्की का कैपिटल क्या है? इस्तांबुल है, इस्तांबुल है। और ये एक ऐसा कंट्री है जो एशिया के साथ साथ में यूरोप में भी विख्यात है, मतलब फैला हुआ, एक्सपांडेड है। इसके अलावा जॉर्जिया भी एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप और एशिया में है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिब्लिसी, तिब्लिसी। और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि रसिया भी एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप और एशिया में है, और एशिया वाले पार्ट को इसको हम क्या कहते हैं? सर्बिया कहते हैं। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें ज्योग्राफी की पता होनी चाहिए कि जो इटली, जॉर्जिया, रसिया, ऐसे 3 कंट्रीज हैं जो एशिया के अलावा यूरोप में भी
लाइक एक्सपांडेड है, उनकी टेरिटरी वहाँ पर भी है। अच्छा, तो एक तो ये सबसे ओल्ड कैलेंडर कहाँ पे मिला, ये तो हमें तुर्की में मिला, लेकिन जो मंदिर के सबसे पुराने अवशेष हमें मिले थे अभी, वो कहाँ से मिले हैं, वो हमें मिले हैं पेरू से। इनमें कंफ्यूजन हो जाएगा, देखो जब जब न्यूज़ होती है तो इसी वजह से मैं आपको सेपरेट कर रहा हूँ। टेम्पल, देखो पल आ रहा है, पिल, तो ये पेरू हो जाएगा, और कैलेंडर टर्की, ठीक है, या याद रख लो टर्किश कैलेंडर, टर्किश कैलेंडर ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सितंबर महीने में, तो जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे ने 11वां एशियन कंट्री बन गया जिसने ज्वाइन किया है वाटर कन्वेंशन को। इसके अलावा कुराकाओ, जो कि कैरेबियन आइलैंड का एक कंट्री है, 6th एसोसिएट मेंबर बना जिसने कैरिकॉम को ज्वाइन किया है। तो कोरिकाओ कोरू सॉरी कुराकाओ का जो कैपिटल है वो है बिलमेस्टड, ठीक है, कुराकाओ का कैपिटल क्या है, बिलमेस्टड। जर्मनी ने ज्वाइन कर लिया है यूएन कमांड को, ठीक है, जर्मनी ने क्या, अब जर्मनी कमांड करेगा, जैसे हिटलर पहले कमांड करता था अब जर्मनी कमांड करेगा। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। साउथ कोरिया क्यों फेमस था अभी, अच्छा, साउथ कोरिया होस्ट कंट्री बन गया है यूएन कमांड का, तो जर्मनी ने ज्वाइन किया यूएन कमांड को, साउथ कोरिया बना होस्ट कंट्री। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो यहीं पर वो वाला रॉबर्ट जिसने आत्महत्या कर ली थी ओवरवर्क की वजह से, वर्कलोड की वजह से, ठीक है, एक तो साउथ कोरिया। और जो इंटरनेशनल सेकंड इंटरनेशनल एआई समिट जो हुआ है वर्ल्ड में, वो भी साउथ कोरिया में हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है बैन सोशल मीडिया, जो कि बच्चे 16 साल से नीचे हैं, और जो बच्चे 14 साल से नीचे हैं उनके लिए तो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर ने बैन किया है, और लेकिन जो 16 साल वाले हैं उनके लिए अभी ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने किया नहीं है। तो फ्लोरिडा जो यूएस का है उसने 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या सोशल मीडिया बैन कर चुका है, जबकि ये अभी प्लान कर रहा है। जॉर्डन डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड लेप्रोसी फ्री कंट्री बन गया है। लेप्रोसी, देखो लेप्रोसी पे आपका रोजी लेप्रोसी यानी कि रोसी पे जोर चलता है या नहीं चलता है, तो लेप्रोसी आ जाएगा तो जॉर्डन हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूछेगा आपको उसी तरीके की एक मिलती जुलती न्यूज कौन कौन सी थी, वो अभी एक मिनट, हाँ ये वाला, कि डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेशन एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड, मतलब एचआईवी और सिफिलिस मदर टू चाइल्ड हटाने वाले देश कौन कौन से बन गए हैं, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, बेलिज और जमाइका, ठीक है, ये 3 कंट्री कैरिबियन कंट्रीज हैं। लेकिन ये जो बात करी जा रही है जॉर्डन, तो जॉर्डन ने लेप्रोसी फ्री कंट्री बना है, तो रोजी पर जोर ऐसे याद रख सकते हैं। ब्राजील ने बैन कर दिया है ट्विटर को, अभी किया था, ठीक है, वहां के ट्विटर ने उनकी बातों को नहीं माना, लाइक उनके कोर्ट्स ने जो भी कहा, और इस वजह से उनको बैन किया गया। केन्या ने कैंसिल कर दिया है डील किसके साथ, अडानी ग्रुप के साथ में, एट द रेट केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहले अडानी ग्रुप बना रहा था लेकिन वहां के जो प्रेशर की वजह से इसको ऐसा किया गया। इसके अलावा धूली खेल म्यूनसिपालिटी, कबीर पलानचोक है नेपाल, ठीक है, एक शहर है कबीर पलानचोक, उसकी म्यूनसिपालिटी एक धूली खेल नेपाल की। तो इस धूली खेल म्यूनसिपालिटी को डब्ल्यूएचओ ने नेपाल की पहली हेल्थ सिटी डेवलप मतलब घोषित किया है, और एशिया की ये सेकंड हेल्थीस्ट सिटी को घोषित किया गया है, और नेपाल चूंकि इंडिया का पड़ोसी भी है इस वजह से भी चर्चा में है। अच्छा, नेपाल एक चीज को लेकर और फेमस क्यों है, क्योंकि नेपाल 101st कंट्री बन गया है टू ज्वाइन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और जो 100 कंट्री बन गया था, जो 100वां कंट्री था वो कौन सा था, पराग्वे था। 99 कंट्री कौन सा था, ये स्पेन था। चलो 97 आप बता दो फिर। आगे देखते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जेरिस, न्यू मेंबर बन गया है किसका, ब्रिक्स का, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई या फिर चाइना है। ब्रिक्स के मेंबर्स की बात हमने पहले भी करी थी, तो ब्रिक्स में जो नए मेंबर्स ऐड हुए हैं उनको हमने कैसे देखा था, UEEIS, यू से यूनाइटेड अरब इमारात, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान और सऊदी अरेबिया, ये 5 लोग ब्रिक्स के मेंबर्स के बने हैं। और कहाँ पे इन्होंने फॉर्मली ज्वाइन किया है, यहाँ पर उन्होंने कजान, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको लिखना जरूरी है इस वाले को, ठीक है ना, एट द रेट कहाँ पे, कजान रसिया, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी आप लिख लो, जो कजान सिटी है ना, ये बोलगा और प्लस कजान रिवर्स, देखिए अभी हमारा एक समिट हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ पे गए हैं, कजान रसिया में, ठीक है। वहीं पर ऑफिशियली 5 लोगों ने, ठीक है ना, 5 लोगों ने 5 कंट्रीज, जो 5 लोग हैं इन्होंने ज्वाइन किया है 5 कंट्रीज
ठीक है, और 5 लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है, किसको, ब्रिक्स को। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, कजान रसिया। जो कजान शहर है ये 2 नदियों के संगम पर बसता है, एक वोल्गा एक और एक कजान। तो जैसा आपकी गंगा रिवर का इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस, वैसे ही रसिया में ये कजान रिवर्स को उस तरीके से माना जाता है। तो ये हो गया क्लियर हमारा। इसके अलावा अजरबैजान जो कैपिटल बन जिसकी कैपिटल है बाकू, उसने लॉन्च किया है पहला क्लाइमेट फंड थ्रू एनुअल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड कंपनीज। मतलब इसने एक ऐसा फंड जारी मतलब बनाया है कि जो ऐसे देश या फिर ऐसी कोई भी कंपनी या कंट्री जो प्रोड्यूस करते हैं फॉसिल फ्यूल, लाइक पेट्रोल है, कोल है, डीजल है, इस प्रकार की चीजें, उनसे पैसा लिया जाएगा, उस फंड में रखा जाएगा और उसके थ्रू क्लाइमेट में कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। ऐसा फंड बनाने वाला कौन सा देश है, अजरबैजान है। तो ये हमने कवर कर लिया है सितंबर के महीने तक। अगले टॉपिक्स में हम अगले महीनों के कंप्लीट करेंगे।